मैं पूछ रहा हूँ तेरा मुजद्दिद अफजल है या इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह? अभी अभी तुझे ये नहीं पता चला कौन अफजल है तेरे नजदीक? मेरे नजदीक देख, मेरे नजदीक तो हाँ, तो तू बता तुझे ऐतराज किस बात पर है, किस पर है? यही बात पेश कर। आज तुझे मैं मौका दे रहा हूँ, देख आज मैं तुझे देख मौका दे रहा हूँ पूरा। इससे पहले 2 बार तू ये टॉपिक लेके आया, देख दोनों बार तू कैसे दलील हुआ है। भागा फोन कर। ये तुझे मैं आखिरी मौका दे रहा हूँ, दोबारा पेश कर, ऐतराज जाहिर कर। ठीक है, एक काम कर ले, 2 मिनट तुम बोलोगे, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा, फिर मैं 2 मिनट करेगा, बता। ठीक है, बात तय कर, टाइम कितनी देर बात करेगा? ठीक है, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। 20 मिनट बात कर लेंगे, आधा घंटा बात कर लेंगे, आधा घंटा बात कर लेंगे। अच्छा, मेरी कॉल रिकॉर्डिंग अगर नहीं हो पाई तो कॉल रिकॉर्डिंग भेजेगा मुझे? जिम्मेदार नहीं, ये जिम्मेदार प्रॉब्लम चल रही है, मसला ये है। हाँ, रिकॉर्डिंग नहीं हो पाती है मेरे फोन में। ठीक है, पता नहीं क्या हुआ, रिस्टार्ट करना पड़ेगा फोन मुझे। चलो अब मैं तो सवाल के जवाब दूं। तुम्हारे नजर अफजल कौन है? दावा करो, दावा करो और हुक्म जारी करो, हुक्म लगाओ। अच्छा, इमाम बुखारी तुम्हारे मुजद्दिद पता है तुमको? तुम्हारे मुजद्दिद को मैं तुम्हारी किताब की रोशनी में काफिर मानता हूँ, ठीक है? अरे भाई, ये इससे बात करोगे? तुम्हें बात करनी थी किस पर? आप कहाँ जा रहे हो? आप तकलीफ को जा रहे हो बात करने के लिए? मेरी बारी है ना, मेरी बारी है ना। अरे तुम्हें बारी तो बात करने, अरे अल्लाह के बंदे, शुरू में हालत खराब, बात करने का पर तुझे जूते मारेगी, इसलिए मैं कहता हूँ तुम जूते तो खामोश रहो, कितना बकबक करता है तू? मैं ये कह रहा हूँ अली, बात तुझे क्या करनी थी अभी? बकबक करता है तू? हाँ चल, उस पर दावा क्यों? मेरा टाइम तो क्यों लिया? अरे अभी टाइम चालू शुरू नहीं हो गया, गधा कहीं का। मेरा टाइम क्यों लिया? दावा देगा, फिर मैं तनकीद करूंगा तेरे दावे पर, उसके बाद तेरे बेनबियत में किसी की हिम्मत नहीं है कि मुझसे इसका जवाब दे कि तेरा मुजद्दिद अफजल है कि इमाम बुखारी? सब दावा दिए, दावा इसका क्या दावा है, क्या हुक्म लगेगा? इतनी हालत तुम्हारी हुई? हाँ भाई, हुक्म लगा गधा। हाँ, हमारे नजदीक तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जो है इमाम मुहद्दिसीन है, और तुम्हारे मुजद्दिद के मुतालिक तो हम तो तुम्हारी किताब से कहते हैं कि ये मुकफ्फिरुल मुस्लिमीन है वो, और तुम्हारी किताब से तो काफिर बांधते हैं। फिर भी बोल रहा है बीच में, फिर बीच बोल रहा है, फिर बीच बोल रहा है, तेरी शिकस्त हुई ना? फिर क्या फिर बोल रहा है बीच में, कोई कीड़ी काटती है तुम्हारे को? फिर बोल रहा है बीच में, तुम्हारी कीड़ी काटती है तुम्हारे को बीच में? क्या कुछ है? कंटिन्यू कर। कुछ खुजली है कि तुम्हारे को? मुस्लिमीन आगे बोल। तो पहली बात तो ये है कि तुमको पता है कि तुम्हारे मुजद्दिद को हम तुम्हारे घर की किताब से काफिर मानते हैं, उसको अफजल मानने का सवाल ही नहीं आता, ठीक है? अरे बीच में क्या कर रहा है तू? अगर मैं इस तरह बीच में बोलूं तो मौजूद से तो भाग गया, जो तू दावा लेके आया था, जो मौजूद की बात लाया, तो नहीं मौजूद नहीं मौजूद भागा रही है। अरे क्यों बोलने नहीं दे रहा मुझे? तू मुझे क्यों बोलने नहीं दे रहा है बीच में? मुझे क्यों बोलता है तू? तुझे पता है तू बोलना क्यों बोल रहा है? तू बोलने क्या आया था मेरे पास? ईमान बोल दिया मैंने। अरे फिर सुन नहीं रहा है तू? इतना परेशान क्यों है तू? इतना परेशान क्यों है? फिर आखिर में बोलता है सुना, फिर बीच में बोलता क्यों है? जब सुन रहे है बीच में बोलता क्यों है? कौन तो करता है? अरे खामोश रहना, क्यों परेशान है तू? इसलिए परेशान है ना? बात पूरी कर। हाँ, क्यों बोला बीच में? क्यों फिर बीच में बोला तू? चल बात 2 मिनट मुझे बोलने दे, 2 मिनट बोलने दे, बीच में बोला है तू? अरे तो 10 मिनट तेरी बारे में बिल्कुल नहीं बोलूंगा, तेरी बारे में बिल्कुल नहीं बोलूंगा। 10 मिनट ले, 10 मिनट बोल ले, लेकिन बात मेरी पूरी सुन के जाना, फोन काट के मत भागना। 2 मिनट बशर्ती है, सिर्फ 2 मिनट, 10 मिनट नहीं। शरायत तय हो चुकी है, 2 मिनट, फिर 10 मिनट बोल रहे तू? बोल 10 मिनट क्यों बोला तू? तो बात पूरी करना। तू 10 मिनट क्यों बोला? तू 10 मिनट बोल ले। नहीं, मैं कह रहा हूं तुझे 10 मिनट का वक्त दे रहा हूँ मैं। क्यों मेरी बात सुन के जाएगा तू। क्यों 10 मिनट? मेरी बात सुन के जाना। 10 मिनट क्यों? मेरी बात सुन के। अरे 10 मिनट बात करके देखो, सामने बिल्कुल जवाब दे रहा है ना, बोल रहा है, बोलने दे रहा है मुझे ना, जवाब दे रहा है मेरे बात का, ना कोई मुझे बोलने दे रहा है। कितने मिनट बात हुई? 6 जवाब ले, 2 मिनट बोलने का, मुझे 2 मिनट बोलने ही नहीं। की तैयारी है अली असगर की, भागने की तैयारी, अली असगर भागने की, भगोड़ा अली असगर भगोड़ा। मैं बोल रहा हूँ, मुझे बोलने नहीं दे रहा है, बोल रहा है मैं बोल रहा हूँ। अब जवाब ले, क्यों मैं मुझे बोलने देना? मैंने बोला, मैंने दावा मुकम्मल। जवाब ले भाई,
अरे मुकम्मल दावा मैंने पेश किया अभी। क्यों कह रहा है, ना जवाब दे रहा है ना कुछ कर रहा है, तो मैं जवाब दे रहा हूँ। बोलने कहाँ दे रहा है? 2 मिनट 6 मिनट हो गए, मुझे बोलने दे, बीच में बोल रहे हैं तू। नहीं कह रहा हूँ तू 10 मिनट बोल ले, लेकिन फोन काट के मत भागना। शराब में तय है, शराब में तय है 10 मिनट तय, 2 मिनट तय है। हाँ बोल। शराब में क्या तय है? 2 मिनट की 10 मिनट बोल पहले। हाँ ना, मैं तुझे वक्त दे रहा हूँ ना 10 मिनट। शराब में क्यों शराब में तय क्या है? शराब में तय क्या है? मैंने ये कहा है, मतलब तू बोलेगा 20 मिनट तक। चल बोल। जब शराइत में 2 मिनट तय हो चुके, फिर बोल रहा है बीच में, फिर बोल रहा है बीच में। जब शराइत में बात तय हो चुकी है 2 मिनट बोलेंगे हम, उससे ज्यादा नहीं, तू 2 मिनट बोलेगा, फिर 10 मिनट क्यों बोल रहा है तू? मैं तो तुझे वक्त दे रहा हूँ ना, तेरे फायदे के लिए। क्यों कहता है ना बोलने दे रहे हैं, बोल के मतलब तू मुझे आजादी दे रहा है कि शराइत की मुखालफत मैं करूं? अरे तू बात कर रहा मौजूद पे, कल जवाब दो। ऐसा जाहिर है ये बोलेगा कुछ भी। तुम सुन क्यों नहीं रहा तू? आप जवाब सुन। हाँ नहीं, मैंने दावा मुकम्मल पेश नहीं किया, दावा पेश करने दे, मुकम्मल दावा मुझे पेश करने दे। तुम जहां मसला तुम्हारे मुजद्दिद का है कि अफजल है क्या, तो पहली बात तो ये हम तुम्हारे मुजद्दिद को तुम्हारी किताब के रोशनी में काफिर मानते हैं, अफजल का सवाल नहीं है। अब मैं जो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जो है, हम उसको इमामुल मुहद्दिसीन मानते हैं, ठीक है। तेरे मुजद्दिद को अफजल तो बहुत दूर की बात, ठीक है। अब जब हम तो अब तुमको मैंने सवाल किया है, तुम्हारे यहाँ इमाम बुखारी मतलब अफजल हैं या तुम्हारा मुजद्दिद? तुमने कोई जवाब नहीं दिया। तुम्हारे कितने लोग भागे हुए हैं, जवाब दे नहीं सकते हो, बस एक कहोगे कि तुम तनकी करूंगा, ये करूंगा, बीच में बोलोगे, डिस्टर्ब करोगे, और जवाब देने की भी तुम्हारे अंदर नहीं है। कल इतना बोल दो, तुम्हारे नजदीक तुम्हारा मुजद्दिद अफजल है इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह। ठीक है, और कुछ कहना हो तो अगर भागे तो मैं पीछे ठोकूंगा तुम्हारे को, ठीक है। भागना नहीं है, जवाब देना है। अफजल कौन है? बात सुनो। हाँ, जवाब दोगे तुम तो तुम्हारा मुजद्दिद अफजल है, तो सबसे पहले तुमको हवाला देना है, तुम्हारा मुजद्दिद अफजल बुखारी। हाँ, बात और कुछ कहनी है तो कह लो, फिर मैं शुरू हो जाऊंगा तो बीच में बोलना नहीं। इधर भागना नहीं, तुम भागना मत। थोड़ी भागूंगा, तू भागेगा। अभी देख कौन भागेगा, कितनी बार भागा है। ठीक है, मैं साबित करूंगा तुम्हारे यहाँ तुम्हारी किताब से कि तुम लोग इमाम बुखारी रहमतुल्लाह। हाँ भाई चलो बोल। अरे क्यों बीच में बोल रहा है? बीच में बोल क्यों रहा है तू? अभी कह रहा है जवाब दे, अभी कह रहा है जवाब दे, मैं जवाब देना शुरू कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन भागना मत उधर, जवाब देना। भागोगे तो मैं पकड़ूंगा तुम्हारे को। चलो बोलो। मुअज़्ज़ज़ सामिन इकराम, आपने देवबंदी मुनाजिर अली असगर की इस गुफ्तगू को सुना, जिसमें अली असगर ने एक सवाल किया है कि हमारे नजदीक, यानी हम बरेलवियों के नजदीक, आला हजरत अजीमुल बरकत अलैहि रहमा का क्या मुकाम है, और इमामुल मुहद्दिसीन हजरत इमाम बुखारी अलैहि रहमत व रिज़वान का हमारे यहाँ क्या मुकाम है। सामईन, आप इस बात को जहन में रख लें। इब्तिदा में ये देवबंदी मुनाजिर बात करने के लिए इसी इबारत पर आया। मैंने जैसे ही कहा दावा पेश करो, तो दावा पेश करने के साथ साथ देवबंदी मुनाजिर से कहा था तो हुक्म भी जारी करना कि कोई अगर इमाम बुखारी से अफजल किसी को माने तो उस पर हुक्म क्या लगेगा। लेकिन उस पर बात ना कर देवबंदी मुनाजिर ने फिर लयानी बातें की, और फिर कह रहा है मेरे नजदीक तो अपनी इबारत की रोशनी में काफिर है, ये है ना वो है। सामने बात करने ये इस पर आया था, तो इस पर तो बात नहीं की, हुक्म इसने दूसरी जानिब से बात को घुमा दिया। रही बात ये सामईन इकराम, हमारे नजदीक बिल्कुल हमारे ही क्या, दुनिया के हर फर्द के नजदीक जो खुद को कलमा गो समझता है, वो हदीस की ताल्लुक से, और जैसे कि खुद मुहद्दिसीन का इस पर इजमा है इमाम बुखारी और बुखारी शरीफ के ताल्लुक से कि कुरान शरीफ के बाद बुखारी का क्या मुकाम है। हदीस के ताल्लुक से देखा जाए तो इमामुल मुहद्दिसीन इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को कहा जाता है। बेशक इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बिल्कुल जो मौजूदा हो या आइमा मुहद्दिसीन में बहुत बड़ा मुकाम रखते हैं, लेकिन आला हजरत अजीमुल बरकत ये अकीदे के इमाम हैं और इमाम बुखारी हदीस के इमाम हैं। ये फर्क है। जब तक इस फर्क को कोई नहीं समझेगा तो ये जो बात हो रही है उसको समझ नहीं पाएगा। अब ये कहते हैं इमाम बुखारी के ताल्लुक से कि हमारे यहाँ इमाम बुखारी, आइए सामने में दूसरा चेहरा दिखाता हूँ, इनके नजदीक इमाम बुखारी का मुकाम क्या है। ये किताब है मुताला बरेलवियत, नंबर 180 181। हवाला भेज, मतलब अनब्लॉक करो, अनब्लॉक करो। मैंने तुम्हें 1-2 दिन पहले भी भेज दिया।
पहुंचा नहीं है, 1-2 दिन पहले भी भेजा था मैंने यही हवाला मैंने मुताला बरेलवियत 1-2 दिन कबल भी भेजा है, हर बार भेजा है मैंने। टाइम कब बाकी रहेगा? ये रही इबारत। किताब का नाम मुताला बरेलवियत, जिल्द नंबर 5, सफा नंबर 180-181। ये कहते हैं कि हम इमाम बुखारी को क्या समझते हैं, इनको अपने घर का जायजा लेना चाहिए। हम इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को इमामुल मुहद्दिसीन कहते हैं, बेशक इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इनके नजदीक इमाम बुखारी मुशरिक हैं। कैसे मुशरिक हैं सामईन देखें, मुताला बरेलवियत सफा नंबर 180-181 लिखते हैं, सही बुखारी की इस रिवायत पर एतमाद न कीजिए। इमाम बुखारी की रिवायत, 2 मिनट हो गए, बात पूरी तो करने दे, हमारा पढ़ने दे मुझे, तो बोलने दिया मैंने, खामोश रहो, मैंने ऐसा करेगा तो बाद में 2 मिनट काट दे फोन, नहीं 2 मिनट कोई बात नहीं, 2 मिनट हो गए, 2 मिनट मुझे नहीं, 2 मिनट तय है, 2 मिनट तय है, तुमने 2 मिनट के अंदर क्यों नहीं भेजा? मैंने कहा ना, तो 2 मिनट हो गए, मैं तुम्हारे दरमियान बिल्कुल नहीं बोला हूँ, बात तेरी पूरी हो गई है, मैं तुम्हारे दरमियान बिल्कुल नहीं बोला हूँ, पूरी नहीं हुई है तो पूरी कर ले। 2 मिनट तय है, 2 मिनट इतनी ज्यादा बोलो, तुमने दरमियान तकरीर करने के बजाय तुम्हें हवाला भेज कर तुमने शब्द तस्लीम किया, टाइम हो गया, तो तुम्हारा सुनने की तो फॉर्मत किया कर मुझे, तुम्हारा टाइम हो गया, खामोश चलो। सामीन देखें, इसका 2 मिनट हो गया, जबकि 2 मिनट तय है। ये मेरे दरमियान 6 मिनट तक ये चिल्लाता रहा, मुझे बोलने नहीं दिया, ठीक है। मैंने इसके दरमियान बिल्कुल नहीं बोला हूं, सिर्फ इतना बोला हूं हवाला दे। इसको चाहिए था शुरू से तकरीर करने के बजाय वो ये हवाला बेच करके अपना हुक्म लगा देता, लेकिन पहले भी ऐसे ही किया, आज भी ऐसे इसने किया है। जब 2 मिनट तय है तो तुम 2 मिनट के दरमियान शुरू में हवाला दे करके तुम अपना दिफा करते, हमारा रद्द कर लेते। तो जब मैं बिल्कुल बोल नहीं रहा हूं, बीच में खामोश हूं, इतना ही बोला हूं मैं कि सिर्फ हवाला दो, बाकी बोला नहीं हूं। तुमने मुझे बिल्कुल नहीं बोलने दिया, 6 मिनट तक दावा मुकम्मल सुना नहीं, और बीच में हंसते भी रहे, मुजरा भी करते रहे, लेकिन मेरी सुनने की हिम्मत तुम्हारे अंदर नहीं थी, ठीक है। अब मैंने सवाल ये किया था, तुम्हारे नजदीक तुम्हारा मुजद्दिद अफजल है या इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह? मखदूद की हिम्मत नहीं हुई, साफ तौर से बोले, यहाँ तक कि उसने कहा अवाम को सामीन होता है, सामाइन कहा उसने। मालूम है कि कुरान के बाद बुखारी का दर्जा क्या है, मकाम क्या है, इतना बोला उसने। मकाम क्या है उसने वजाहत नहीं की, क्योंकि पता है उसको अभी धज्जियां उड़ा दूंगा, वो जहन्नम में जाएगा रफ़ा हजत, ठीक है। जी वो डर रहा था आपसे, कहीं अगर सही से बात करता तो उसकी धुलाई और कायदे से हो जाती, इसीलिए वो पैतरे बांध रहा था। वो पैतरे इसलिए भांज रहा था कि कहीं उसकी कायदे से धुलाई ना हो जाए, इसीलिए नहीं टिक रहा था। उसके बारे में बिल्कुल खामोश रहा, उसको पता चल गया कि अली असगर इस तरह खामोश से बात करे, धज्जियां उड़ा दूंगी, उड़ा दूंगा मैं। जी हाँ, इससे पहले एक मरतबा क्या 1 घंटा तक बात हुई थी, ये और सादिक चिरकुट थे, तो जैसे दोनों फायदे बस फोन काट कर भाग गए थे, ये ऐसे ही करता है। ठीक है चलो, बोलने ने सब देख लेंगे, अवाम सुन लेगी कि 6 मिनट तक ये बकवास करता रहा, मुझे बोलने नहीं दिया, बीच में किस तरह खल्द बस करता रहा, और उसके जब उसकी बारी मैं किस तरह खामोश सुना, सिर्फ मैंने इतना बोला कि हवाला दे, बस, बाकी कुछ नहीं बोला मैं। तो जब 2 मिनट हो गया, मैं क्यों बोलने दूं? 2 मिनट से इसलिए वो बकवास कर रहा था कि 10 मिनट तू बोल, जब 10 मिनट ही बोल नहीं है तो 2 मिनट शर्त की तस्लीम क्यों किया तू? मतलब बकवासत करेगा इस तरह, पता है कि शराइत के खिलाफ जाऊंगा तो ही जान बचेगी उसकी, और ना कुफ्र घाट उतर जाएगा। वो जो हवाला दिया है मैं फिर बात करता, लेकिन उसकी जिम्मेदारी थी 2 मिनट जो तय है उसी पर बात खत्म कर देता हूँ, आइंदा जब उसकी बारी आती है उसी में पेश करता हूँ। लेकिन मैं इस सवाल अभी बात नहीं करता, मैं अभी इतना ही पूछता उसको, जब तुझसे मैं सवाल किया कि तेरा मुजद्दिद अफजल है इमाम बुखारी, साफ तौर से कर देता इमाम बुखारी अफजल है, उसका मुजद्दिद नहीं। साहब इतनी तफसीर करने की क्या जरूरत थी भाई? 2 मिनट तय है, 2 मिनट में मुख्तसर बात करना चाहिए था ना जी। तफसीर करने की क्या जरूरत थी कि तेरा मुजद्दिद किसका इमाम है, सबको पता है जी। खबीसों की औकात नहीं है, कितने से मैंने बात किया आज तक बात कर नहीं पाए, बात करे गए, डींगे मारता है। चलो ठीक है।